हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है। जो बी, डू और हैव, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब। चलिए देखते हैं सेंटेंस के साथ हम कैसे इसको चेंज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। आज हम कौन कौन से वर्ड लिए हैं? बी, डू और हैव। ऐसे हम जानते हैं कि बी फॉर्म क्या क्या होती है? इज, एम, आर, जो प्रेजेंट में होती है। बी का क्या क्या फॉर्म होती है? इज, एम, आर, जो प्रेजेंट में है। और पास्ट में इसका क्या बन जाती है? वज और वेयर। उसके बाद आती है डू। डू का डू, डज, प्रेजेंट में आती है डू, डज, और पास्ट हो जाती है डिड। और डू, डज और डिड, और पास्ट में डिड होती है, और पास्ट पार्टिसिपल अगर कहे तो डन हो जाता है, डन पास्ट पार्टिसिपल में। और आती है हैव। हैव प्रेजेंट में हैव और हैज़, और पास्ट में हैड होती है। तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बी का एक्सप्लेन करते हैं। बी, आज का जो फोकस है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब। इसका बी फॉर्म क्या क्या है प्रेजेंट में? इज, एम और आर है। देखते हैं। आई एम इंडियन। आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूं। तो यहां पर ये जो एम आया, आई एम इंडियन में जो एम आया, यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब हो रही है, मेन वर्ब हो रही है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्प करना, किसी को हेल्प करना, असिस्ट करना, तो हेल्पर होता है, राइट, ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब वही, जैसे हम बॉस बोलते हैं, बॉस और असिस्ट। तो यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं। जब तक दो वर्ब नहीं आती है तब ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती है, तब तक ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, मेन वर्ब होती है। ये मेन बन जाती है एम, क्योंकि अकेला है, अकेला वो राज करेगा, तो मेन वर्ब हो गया। आई एम इंडियन, यहाँ पे क्या हुआ? मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल R2 सेंटेंस हम लिखते हैं, आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग, तो यहाँ पे दो वर्ब है, ये वाला और ये वाला। ये तो हमारे सब्जेक्ट है। आई एम राइटिंग, दो वर्ब है, तो ये वाला क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब ये है, राइटिंग मेन वर्ब है। इसको कौन असिस्ट कर रहा है? ये, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिखते हैं ना, आई राइटिंग। आई राइटिंग तो लिखते नहीं है, उसको असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई तो चाहिए। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग, राइटिंग को असिस्ट कौन कर रहा है? एम। तो असिस्ट हेल्पर कौन होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ये इसको असिस्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पे एम मेन वर्ब बना, कोई नहीं था, वो अपना था, तो यहाँ मेन वर्ब हो गया। यहाँ मेन वर्ब आ गया तो ये असिस्ट करने लगा, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब यहाँ पे जो बी फॉर्म क्या है?
ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मेन वर्ब, दोनों का रोल करता है। नेक्स्ट, ही इज ए प्लेयर। ही इज ए प्लेयर, ये वाला तो नाउन है, प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है। कैसे वर्ब है? मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब किसी को मदद तो नहीं कर रहा है। दोनों वर्ब होना चाहिए, टू वर्ब्स, तब जाके वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। तो यहाँ अकेला है तो क्या है? मेन वर्ब। जब कोई नहीं रहता है तो खुद को राजा समझता है। हिज, इज क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। अगर दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो यहाँ पे ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब है, इसको असिस्ट कौन कर रहा है? इज। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन गया, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। तो इज जितने भी बी फॉर्म है, इज, एम, आर, ये सब क्या है? दोनों का रोल करता है। दोनों का, ऑक्सिलरी वर्ब भी और मेन वर्ब दोनों का रोल प्ले करता है। तो इज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। She is a dancer. She is a dancer. इस फिर से आया, वही क्या है? मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब, अगर हम बोलेंगे सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, तो ये मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, दे आर फ्रेंड्स। दे आर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन। तो वर्ब क्या है? आर है। आर क्या है? एक ही टू वर्ब है ना, तो एक ही टू वर्ब है तो क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब, तो आर क्या है? मेन वर्ब है। दे आर टॉकिंग। दे आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग, यहाँ पे दो वर्ब आया, आर भी आया, टॉकिंग भी वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब ये मेन है, मेन है और ये ऑक्सिलरी है। जब भी इसको असिस्ट करेगा वो ऑक्सिलरी वर्ब बन जाएगा, और जो अकेला रहेगा तो मेन वर्ब बन जाता है। आर भी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अब आते हैं डू पर। डू, डू, डज, डिड, डन, इसका वर्ड फॉर्मिंग है। तो डू का देखते हैं, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? सेंटेंस से समझते हैं। डू यू लाइक, डू यू लाइक कॉफी? डू यू लाइक कॉफी? यहाँ पे कॉफी का तो कोई रोल नहीं है, कॉफी एक नाउन है, सब्जेक्ट है। यहाँ वर्ब कितना है? दो है, लाइक और डू।
क्या डू अकेले काम कर रहा है? नहीं, लाइक भी अपना काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? डू, दो वर्ब है, मेन वर्ब तो लाइक है, मेन वर्ब लाइक है, और डू क्या है? उसको असिस्ट कर रहा है, लाइक को असिस्ट कर रहा है, तो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। डू यू लाइक कॉफी? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब बन गया डू। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई डू नॉट लाइक कॉफी। यहाँ पे डू आया, लाइक भी आया, तो यहाँ जब हम क्वेश्चन किए यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब आया, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाए, यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब आया, ये मेन वर्ब हो गया। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मतलब यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब बना। आई डू माई वर्क एवरी डे, एवरी डे, आई डू माई वर्क एवरी डे। यहाँ पे कितने वर्ब है? एक ही वर्ब है। यहाँ पर तो क्या है? नाउन आ गया, माई वर्क, तो एक ही वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा, मेन वर्ब। आई डू माई वर्क एवरी डे, यहाँ पर मेन वर्ब। तो यहाँ से क्या समझ में आया? डू भी ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब, दोनों का रोल प्ले करती है डू। और डू हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए और क्वेश्चन को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए हम यूज करते हैं डू को। जैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसी को पूछ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, डू से हम क्वेश्चन किए, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाए नॉट लगा के, और यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, आई डू माई वर्क एवरी डे, मतलब डू मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों का रोल प्ले करता है। अब आते हैं हैव। हैव का वर्ड फॉर्मिंग है हैज, हैड। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है, इसको हम पता करेंगे सेंटेंस से। आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, तो यहाँ पे भी वर्ब एक ही है, मतलब किसी को असिस्ट करने का जरूरत नहीं है, किसी को हेल्प करने का जरूरत नहीं है, अकेला है, तो क्या बन जाएगा? मेन वर्ब, मेन वर्ब। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पर मेन वर्ब बन गया। आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, मैं लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पर हैव है और रिटन है, दो वर्ब है, तो ये रिटन क्या है? मेन वर्ब है, और इसको हेल्प करने वाला हैव ऑक्सिलरी वर्ब बन गया, आई हैव रिटन। तो यहाँ पे भी हैव का, हैव ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब, दोनों का रोल प्ले करती है। तो यहाँ से क्या क्या हम सीखे? बी फॉर्म और डू और हैव, ऑक्सिलरी वर्ब भी रोल करता है और मेन वर्ब भी, दोनों का काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी और मेन वर्ब भी। तो आज तक इतना ही, थैंक यू।